ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वती व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो ये कल हम टेक्स्ट 47 चर्चा कर रहे थे। शाश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समत सद असत परमात्म तत्वम शब्दो न यत्र पुरुकार कामन क्रियार्थो माया परैति अभिमुखे च विद्यमाना तद्वै पदम भगवत प्रमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद विदुर अजस्र सुखम विशोकम। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार है। What is realized as the absolute Brahman is full of unlimited bliss without grief. That is certainly the ultimate phase of the supreme enjoyer, the personality of Godhead. He is eternally void of all disturbances and fearless. He is complete consciousness as opposed to matter. Uncontaminated and without distinctions, he is the primeval cause of all causes and effects, in whom there is no sacrifice for fruitive activities and in whom the illusory energy does not stand. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान का गुणगान कर रहे हैं। ये जो परम सत्य है उनमें पूरा आनंद से भरे हैं, सच्चिद आनंद और अजस्र सुखम विशोकम। तो भगवान में विशोक नहीं है, कुछ भी शोक नहीं है। और ये भगवान परम भोक्ता है, सुप्रीम एंजॉयर है। ही इज कंप्लीट कॉन्शियसनेस अपोज टू मैटर। तो भगवान दिव्य हैं, सच्चिदानंद विग्रह हैं और भौतिक नहीं है, उनके अंदर भौतिक गुण नहीं है। अनकंटामिनेटेड एंड विदाउट डिस्टिंक्शंस, ही इज द प्रिंसिपल प्राइमेबल कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो ऐसा जो भगवान है सर्व कारण कारणम जन्मादि यस्य यतः, और भगवान के सामने जो माया शक्ति है उसका कुछ अस्तित्व नहीं रहता। तो इसका तात्पर्य हमने काफ़ी पढ़ा था। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान को जानने का 3 स्तर है, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। तो सबसे ऊंचा स्तर है भगवान का। जो भगवान के को पूरा तरीके से रियलाइज करता है, परम सत्य को भगवान के रूप में जानता है, उसको ब्रह्म का भी ज्ञान है और परमात्मा का भी ज्ञान है। और आगे जाके प्रभुपाद लिखते हैं कि कैसे ये दुनिया में हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि अफेक्शन, प्रेम का आदान प्रदान होता है। पर ये भौतिक दुनिया का जो संबंध है, प्रेम है, हमेशा पूर्ण नहीं होता, क्योंकि दोनों अपूर्ण है, दोनों जो आत्माएं अपूर्ण है। और प्रेम भी रहेगा, ऐसा जो प्रेम और संबंध है समय के अनुसार टूट जाएगा। बट the relationship with the Lord is never broken, thus there is no grief and no fear. तो ये भौतिक दुनिया का संबंध है, क्योंकि टूटने वाला है, कभी भी टूटेगा, भय रहता है और शोक रहता है। ऐसे भागवतम में चित्रकेतु महाराज की कहानी आती है। उनको बच्चा नहीं था और बाद में नारद मुनि की कृपा से
पर्वत मुनि की कृपा से उनको बच्चा मिलता है और बच्चे का नाम रहता है हर्ष शोक, क्योंकि सुख भी देता है और ये बच्चा दुख भी देता है। बच्चा जब आया, वो जो संबंध आया उनकी ज़िंदगी में, सुख दिया और वही संबंध दुख भी दिया। तो ये भौतिक दुनिया का संबंध है। पर भगवान के साथ जो संबंध स्थापित करेगा उसको दुख भी नहीं रहेगा और शोक भी नहीं रहेगा, और ये जो संबंध है कभी टूटेगा नहीं, इट विल नेवर बी ब्रोकन। और प्रॉपर आगे जाके लिखते हैं सद असत परम, कि भगवान और भगवान के जो भक्त हैं उनके इंद्रियां आध्यात्मिक हैं, भौतिक इंद्रियां नहीं है। सो प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं इन द मटीरियल वर्ल्ड द सेंस एक्टिविटीज आर नॉट विदाउट ग्रीफ, बट हियर इट इज क्लियरली सेड दैट द सेंसेस ऑफ द लॉर्ड एंड द डिवोटीज आर विदाउट एनी ग्रीफ। तो ये भौतिक दुनिया में जब हमारे इंद्रियों का प्रयोग करते हैं इंद्रिय भोग करने में, तब क्या होता है, दुख होता है। यही संपर्श जा भोगा दुख योन एवते, दुख होता है। पर जब हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं तब दुख नहीं होता। दिस इज अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन मटीरियल एंड स्पिरिचुअल सेंसेस। तो आध्यात्मिक और भौतिक इंद्रियों में फर्क है। इसलिए मायावादियों को यह धारणा रहता है कि मुक्ति मिलने के बाद कुछ इंद्रिय होते ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है। मुक्ति मिलने के बाद दिव्य इंद्रिय होते हैं, आध्यात्मिक इंद्रिय होते हैं, और भगवान का भी रूप है और भगवान के भी दिव्य इंद्रिय है। तो आध्यात्मिक स्तर पे हमारे शुद्ध इंद्रियों से, पवित्र इंद्रियों से हम भगवान की सेवा करते हैं। वो मुक्ति का डेफिनेशन है। टू यूज आवर बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, हमारे शरीर को, मन को, वचन को भगवान की सेवा में उपयोग करना। And one should understand it without denying the spiritual senses because of a material conception. तो ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भगवान के अंदर भौतिक कल्मश नहीं है पर आध्यात्मिक गुण है। इसलिए जब शास्त्र वर्णन करता है कि भगवान निर्गुण है, इसका मतलब है भगवान के भौतिक गुण नहीं है, भगवान के आध्यात्मिक गुण है। और भगवान के इंद्रियां हैं पर भौतिक इंद्रिय नहीं है, आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। इसलिए मुक्ति के बाद भक्तों को आध्यात्मिक इंद्रिय की प्राप्ति होती है, उनका अस्तित्व पूरा मिटता नहीं है। द सेंसेस इन द मटीरियल वर्ल्ड आर सरचार्ज्ड विद मटीरियल इग्नोरेंस। इन एवरी वे द अथॉरिटीज हैव रिकमेंडेड प्यूरिफिकेशन ऑफ द सेंसेस फ्रॉम द मटीरियल कंजप्शन। तो ये दुनिया में हमारे जो इंद्रिय हैं अज्ञान के वश में आते हैं बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। तो शास्त्र अलग अलग जो अथॉरिटीज़ हैं वो हमको मार्गदर्शन देते हैं कि हमको हमारे इंद्रियों को पवित्र बनाना है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्त रुच्यते, हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जब व्यक्ति बीमार रहता है उसके इंद्रिय रहते हैं, कान है, आँख है, सब इंद्रिय हैं, पर इंद्रिय ठीक तरह से काम नहीं करते, है कि नहीं। जैसा व्यक्ति को जब कोविड होता है तब क्या होता है, स्मेल और टेस्ट, दो इंद्रियां हमारे नाक और जीवा दोनों काम नहीं करते, करेक्ट। टेस्ट चला जाता है, स्मेल चला जाता है। पर जब व्यक्ति ठीक हो जाता है, बीमारी से मुक्त होता है, तब ऐसा नहीं कि इंद्रिय गायब हो जाते हैं। इंद्रिय गायब होते हैं क्या? इंद्रिय गायब नहीं होते हैं, इंद्रिय सही तरीके से चलते हैं। अनहेल्थी कंडीशन, हेल्थी कंडीशन। तो वैसे ही ये भौतिक दुनिया में इंद्रियां हैं। तो भौतिक दुनिया में इंद्रिय मतलब विकार अवस्था। इसलिए जब हम मुक्त हो जाएंगे, ये भौतिक दुनिया के अज्ञान से मुक्त हो जाएंगे, इंद्रिय मिट जाएंगे क्या? इंद्रिय नहीं मिटेंगे, स्वास्थ्य वाला इंद्रिय मिलेंगे, हेल्थी इंद्रिय मिलेंगे। इन द मटीरियल वर्ल्ड द सेंसेस आर मैनिपुलेटेड फॉर इंडिविजुअल एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन, whereas in the spiritual world the senses are properly used for the purpose for which they were originally meant, namely the satisfaction of the supreme lord. तो ये भौतिक दुनिया में हम हमारी इंद्रियों को इंद्रिय भोग में उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, स्वयं की संतुष्टि के लिए, मन और अहंकार की संतुष्टि के लिए। पर एक्चुअली इंद्रिय का पर्पस क्या है? हमारी इंद्रियों को, ये शरीर को किसने बनाया है? भगवान ने ही बनाया है। तो इसका सही उपयोग है भगवान की सेवा, भगवान की संतुष्टि, ट्राइंग टू सर्व दी सुप्रीम लॉर्ड। तो श्रील प्रभुपाद एक बार एक रिपोर्टर को बोलते हैं, जिंदगी का लक्ष्य है एंजॉयमेंट,
एंजॉय करना। तो रिपोर्टर खुश हो जाता है कि प्रभुपाद भी बोल रहे हैं एंजॉय करो, पर प्रभुपाद बोलते हैं हमारा एंजॉयमेंट नहीं पर कृष्ण का एंजॉयमेंट, कृष्ण को संतुष्टि देना। संसिद्धि हरितोषणम। सच सेंसुअल एक्टिविटीज आर नेचुरल एंड देयरफॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन there is uninterrupted and unbroken by material contamination because the senses are spiritually purified. So जब हम भगवान की सेवा में उपयोग करेंगे हमारे इंद्रियों को, वो नेचुरल पोजीशन है, नेचुरल पोजीशन भगवान की सेवा करना। पर अभी आर्टिफिशियली हम क्या कर रहे हैं, भगवान का सेवा छोड़ के स्वयं का सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू आर्टिफिशियली ट्राई टू सर्व द सेंसेस। तो नेचुरल पोजीशन क्या है, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने धर्म का क्या डेफिनेशन दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, हमारा जो स्वाभाविक स्तर है। तो जीव का स्वाभाविक स्तर क्या है, कृष्ण की सेवा। पर अभी अज्ञानवश हम कृष्ण को छोड़ के स्वयं भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। एंड सच सैटिस्फैक्शन ऑफ द सेंसेस इज इक्वली शेयर्ड बाय द ट्रांसेंडेंटल रेसिप्रोकेटर्स। तो इसलिए जो भगवान की सेवा करने का प्रयास करता है, भगवान भी प्रसन्न होते हैं और जीव भी प्रसन्न होता है, दोनों आनंद की अनुभूति करते हैं। सिंस द एक्टिविटीज आर अनलिमिटेड एंड कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, देयर इज नो स्कोप फॉर मटीरियल अटेम्प्ट्स और आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स। तो ऐसे जो भगवान की सेवा है और आनंद है बढ़ता रहता है, आनंदांगुदी वर्धनम, ऐसा जो आनंद है वो बढ़ता रहता है। तो इसलिए भक्तों को भौतिक इंद्रियों की संतुष्टि करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको भगवान की सेवा में ही आनंद मिलता है। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि। सच हैप्पीनेस ऑफ ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी इज कॉल्ड ब्रह्म सौख्यम, विच विल बी क्लियरली डिस्क्राइब्ड इन द 5th कैंटो। तो 5वें स्कंद में ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है, ब्रह्म सौख्यम तम अनंतम, ब्रह्म सौख्य की जो सबसे ऊंचा सुख है, भगवान की भक्ति का जो सुख है उसको प्राप्त करना। टेक्स्ट 48। सद्रन नियम्य यतयो यम हर करत हेतिम जहु स्वरादिव निपान कनितरम इंद्रा। वर्ड टू वर्ड। सदृक artificial mental speculation or meditation, niyamya controlling, yataya the mystics, yama karta hetim the process of spiritual culture, jayu are given up, swarat fully independent, eva as nipana well, kantiram kanitram trouble for digging, indra controlling demigod supplying rains. Translation. In such a transcendental state, there is no need of artificial control of the mind, mental speculation or meditation as performed by the jnanis and yogis. One gives up such processes as the heavenly king Indra forgoes the trouble to dig a well. तो यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि जो ये स्तर पाता है ब्रह्म सौख्य, जो भगवान की भक्ति में जो आनंद प्राप्त करता है, उसको अपने इंद्रियों को, मन को अलग से कंट्रोल करने की प्रयास की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक रूप से मन और इंद्रिय कृष्ण की सेवा में लगे हैं, राइट? इसलिए उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जैसे शास्त्रों में वर्णन आता है विश्वामित्र की कहानी और हरिदास ठाकुर की कहानी। विश्वामित्र को मेनका आती है प्रलोभन करने के लिए, और हरिदास ठाकुर के सामने ये वैश्या आती है, राइट? पर विश्वामित्र मुनि मेनका के प्रलोभन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हालांकि बहुत तपस्या कर रहे थे अपने इंद्रियों को दमन करने के लिए, पर प्रॉब्लम क्या था, पॉजिटिव सर्विस में उन्होंने नहीं लगाया इंद्रियों को। दमन कर रहे हैं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। जैसे एक छोटा बच्चा है, 2 तरीके हैं बच्चे को कंट्रोल करने का। आप बच्चों को बोलोगे ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है बच्चे को बोलो क्या करना चाहिए, पॉजिटिवली एंगेज करोगे तो गलत कार्य से ऑटोमेटिकली बचेगा। तो विश्वामित्र मुनि रोक रहे थे अपना इंद्रियों को और मन को, पर क्या हो गया, जब मेनका आई इंद्रिय और मन तोड़ के निकल गए, और इंद्रिय भोग में लग गए। पर हरिदास ठाकुर को भी ये वैश्य आती है मोहित करने के लिए,
पर हरिदास ठाकुर क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहे हैं इसलिए उनको बहुत आसान हुआ, उनको अलग सा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ा इंद्रियों को दमन करने के लिए। बहुत स्वाभाविक था क्योंकि भगवान की सेवा में इंद्रिय लगे थे। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं जो भगवान के भक्त हैं उनको ज्ञानी या योगी की तरह मन को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत नहीं है। इसलिए जब हम हरिनाम भी करते हैं, हमारे हरिनाम में लक्ष्य मन को कंट्रोल करना नहीं है, भगवान का नाम सुनना, भगवान को पुकारना। जब हम भगवान को पुकारेंगे मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे इंद्र है, इंद्र बरसात का राजा है, राइट। उसके पास इतना पानी है, इंद्र को कभी कुएं खोदने की जरूरत पड़ेगी क्या? इंद्र को क्यों जरूरत पड़ेगा? कुआं कौन खोदता है? जिसको पानी का अभाव है वो कुआं खोदता है। पर इंद्र के पास इतना पानी है, उसको कुएं खोदने की क्या जरूरत है? वैसे ही भक्तों को इंद्रिय कंट्रोल करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया उन्होंने, इसलिए ऑटोमेटिकली इंद्रिय कंट्रोल में है। परपोर्ट: अ पुअर मैन इन वांट ऑफ वाटर डिग्स अ वेल एंड अंडरटेक्स द ट्रबल ऑफ डिगिंग। जो गरीब व्यक्ति है जिसको पानी की जरूरत है, कुआं खोदता है और वो कष्ट लेता है कुआं खोदने का। सिमिलरली दोज हु आर पुअर इन ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन स्पेकुलेट ऑन द माइंड और मेडिटेट बाय कंट्रोलिंग द सेंसेस। तो वैसे ही जो आध्यात्मिक स्तर से पुअर है, उसके पास धन नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है? मन से स्पेकुलेट करता है और अपने शक्ति से इंद्रियों को दमन करने का प्रयास करता है। बट दे डू नॉट नो दैट सच कंट्रोल ऑफ द सेंसेस एंड अचीवमेंट ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन आर साइमल्टेनियसली मेड पॉसिबल as soon as one is actually engaged in the transcendental loving service of the supreme person, the personality of Godhead. तो ऐसा जो ज्ञानी है और योगी है, उनको पता नहीं अलग सा प्रयास करने की जरूरत नहीं है मन को कंट्रोल करने के लिए, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। भगवान की सेवा में लगाएंगे इंद्रियों को तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान की भक्ति करने से वैराग्य और ज्ञान अपने आप आता है। इट इज फॉर दिस रीजन दैट द ग्रेट लिबरेटेड सोल्स ऑल्सो डिजायर टू बी एसोसिएटेड इन हियरिंग एंड चैंटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड। तो इसलिए जो मुक्त आत्मा भी है वो क्या करते हैं? भगवान का कीर्तन और श्रवण करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, उसमें ही मग्न है। जैसे भागवतम के 3 स्कंद में वर्णन आता है, जब ब्रह्मा जी शिव जी के पास जाते हैं, वो जब शिवजी दक्ष को मारते हैं, दक्ष का सर उड़ा देते हैं, उसके बाद शिवजी को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी और देवता जा रहे हैं। तो वहाँ पे सीन का डिस्क्रिप्शन है, शिवजी बैठे हैं, चतुष्कुमार बैठे हैं, कुबेर बैठे हैं और नारद मुनि बैठे हैं, और सब मिलके क्या कर रहे हैं? भगवान की कथा कर चर्चा कर रहे हैं। जो महान भक्त हैं शिवजी, चतुष्कुमार, नारद मुनि, कुबेर, वो भी क्या करते हैं? भगवान का कथा कीर्तन करते हैं। The example of Indra is very appropriate in this connection. तो ये जो उदाहरण ब्रह्मा जी बता रहे हैं बहुत सुंदर उदाहरण है इंद्र का। King Indra of heaven is the controlling deity or demigod for arranging clouds and supplying rains in the universe. And as such, he does not have to take the trouble to dig a well for his personal water supply. तो इंद्र पूरे दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को बरसात देते हैं, बादल बेचते हैं, बरसात देते हैं। तो इंद्र को अपने स्वयं के पानी के लिए कुएं खोदने की जरूरत नहीं है। न्यूज़ में आ गया कि इंद्र कुआं खोद रहा है, ऐसा कैसा हो सकता है? वो पूरे दुनिया को पानी दे रहा है, उसको अपने लिए कुएं खोदने की क्या जरूरत है? फ्रॉम डिगिंग फॉर हिम, डिगिंग अ वेल फॉर वाटर सप्लाई इज सिंपली लुडिक्रस। कोई ऐसा बोलेगा कि इंद्र को पानी का अभाव है, तो ये तो मजाक हो गया। Similarly, those who are factually engaged in the loving service of the Lord have attained the ultimate goal of life, and for them there is no need of mental speculation to find out the true nature of God or His activities. इसलिए जो भगवान के भक्त हैं, भगवान की भक्ति में जो लगे हैं, उनको मेंटल स्पेकुलेशन, तर्क विचार करके भगवान कौन है, परम सत्य कौन है, इस पर समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि ये जो ज्ञान का मार्ग है, योग का मार्ग है, बहुत कष्ट का मार्ग है। जैसे कुआं खोदना इतना आसान नहीं होता, बहुत अंदर जाना पड़ता है, और उसके बाद भी गारंटी नहीं कि कितना पानी आएगा, है कि नहीं। तो वैसे योग का मार्ग, ज्ञान का मार्ग बहुत कष्ट का मार्ग है, और इतना करने के बाद कितना पानी मिलेगा उसका गारंटी नहीं है। पर जो भक्त हैं उनके पास साक्षात्कार बहुत है, भगवान के बारे में उनको बहुत ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो ये श्लोक से ब्रह्मा जी बता रहे हैं भक्ति का स्तर क्या है और भक्तों का स्तर क्या है। नॉर डू सच डिवोटीज हैव टू मेडिटेट अपॉन द इमेजिनरी और रियल आइडेंटिटी ऑफ द लॉर्ड। और भक्तों को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान का आकार है, निराकार है, किस पे ध्यान करना है। ऑलरेडी सब्जेक्ट मैटर उनको पता है, तो इसलिए कृष्ण के ऊपर वो ध्यान करते हैं। बिकॉज दे आर फैक्चुअली एंगेज इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड्स प्योर डिवोटीज हैव ऑलरेडी अचीव द रिजल्ट्स ऑफ मेंटल स्पेकुलेशन एंड मेडिटेशन। इसलिए जो भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे ब्रह्मा जी पिछले श्लोक में ही बता रहे हैं, जो भगवान का आश्रय लेते हैं, हमने देखा 2-3 श्लोक पहले ब्रह्मा जी पूरा एक लिस्ट देते हैं महान भक्तों का। तो इसलिए ये जो महान भक्त हैं अपना समय मेंटल स्पेकुलेशन, तर्क विचार में नहीं लगाते, क्या करते हैं? भगवान की भक्ति करते हैं। द रियल परफेक्शन ऑफ लाइफ इज देयरफॉर टू बी एंगेज्ड इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। इसलिए जिंदगी का सबसे ऊंचा परफेक्शन क्या है? भगवान की भक्तिमय सेवा। सो ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग से श्रेष्ठ भगवान की भक्ति है। टेक्स्ट 49। स श्रेयसाम अपि विभोर भगवान यतोस्य भाव स्वभाव भीतस्य सतत प्रसिद्धि देहे स्वधातो विगमे नु विश्रित्यमाने व्योमेव तत्र पुरुषो न विश्रियते ज। Word to word, Sir, he, Shreyasam, all auspiciousness, Api also, Vibhu, the master, Bhagavan, the personality of Godhead, Yata, because, Asya, of the living entity, Bhava, natural modes, Swabhava, own constitution, Vitasya, performances, Sata, all good work, Prasiddhi, ultimate success, Dehe, of the body, Swadhatu, forming elements, Vigame, being vanquished, Anu, after, Vishriyamane, having given up, Vyoma, sky, Eva, like, Tatra, thereupon, Purusha, the living entity, no, never, Vishriyate, being vanquished, Aja, due to being unborn. Translation: the personality of Godhead is the supreme master of everything auspicious, because the results of whatever actions are performed by the living being in either the material or spiritual existence are awarded by the Lord. As such, He is the ultimate benefactor. Every individual living entity is unborn, and therefore even after the annihilation of the material elementary body, the living entity exists exactly like air within the body. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान सबके स्वामी हैं, इज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग, और जो भी कार्य जीव करते हैं उसके जो रिजल्ट हैं भगवान ही देते हैं। आध्यात्मिक दुनिया में या भौतिक दुनिया में, दोनों के जो रिजल्ट देने वाले हैं वो भगवान है। एंड एज सच ही इज द अल्टीमेट बेनिफैक्टर, और ऐसा जो भगवान है सबका हित चाहते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, एंड जो जीव है हम सब अनबॉर्न है, हमारा जन्म नहीं होता, इसलिए जीव का एक नाम है अज। कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में भी बोलते हैं आत्मा का एक क्वालिटी अनबॉर्न, जैसे भगवान का जन्म नहीं होता जीव का भी जन्म नहीं होता, इसलिए जीव का मृत्यु भी नहीं होता। तो शरीर के अंत में जब शरीर मिट जाता है उसके बाद जीव का अस्तित्व हमेशा रहता है, तो मुक्ति के बाद भी जीव का अस्तित्व हमेशा रहता है। Purport: the living entity is unborn and eternal as confirmed in Bhagavad Gita 2.13. The living entity is not exhausted
even though the material elementary body is vanquished. तो गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण बताते हैं जीव अजर है और शाश्वत है, उसका जन्म नहीं होता, वो शाश्वत रूप से रहता है, इसलिए शरीर के अंत के बाद भी जीव रहता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश साइंटिफिक लैंग्वेज में द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्विंग एनर्जी। जो शक्ति है उसका निर्माण नहीं होता, वो घटता नहीं है, शक्ति का जो रूप है उसका परिवर्तन होता है। तो जब शरीर मिट जाता है, जो शरीर के अलग अलग पंचधातु हैं, बाकी जो ब्रह्मांड में पंचधातु हैं उसमें मिल जाते हैं, राइट, पंचमहाभूत में मिल जाते हैं, और जो जीव है फिर से शरीर से छुटकारा पाता है। As long as the living entity is in the material existence, actions performed by him are rewarded in the next life or even in the present life. तो जब तक जीव ये शरीर में बंधा है, ये भौतिक दुनिया में है, जो भी कार्य करता है उसका रिएक्शन मिलता है, फल मिलता है। तो वो फल यही शरीर में मिलेगा, यही जीवन में मिलेगा या अगला जीवन में मिलेगा। Similarly, in a spiritual life also, actions are rewarded by the Lord by 5 kinds of liberation. तो ये भौतिक दुनिया में भी कर्म का जो फल है भगवान देते हैं, और जो आध्यात्मिक मार्ग का पालन कर रहे हैं उसका भी फल भगवान देते हैं। अगर कोई ब्रह्मवादी है, निर्विशेषवादी है, वो भगवान ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, तो भगवान बोलते हैं ठीक है, सायुज्य मुक्ति, आप ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओ। तो किसी को वैकुंठ लोक की प्राप्ति चाहिए तो भगवान वो भी देते हैं, किसी को गोलोक वृंदावन की प्राप्ति चाहिए भगवान वो भी देते हैं। तो ये भौतिक दुनिया में या आध्यात्मिक दुनिया में दोनों को रिजल्ट देने वाले भगवान ही हैं। इवन द impersonalist cannot achieve the desired merging into the existence of the supreme without being favored by the supreme person of God. तो ये बहुत सुंदर है कि जो निर्विशेषवादी है, जिनका इच्छा है मुझे ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, उनको भगवान के अस्तित्व पे विश्वास नहीं है, फिर भी ऐसे लोगों को ब्रह्म में लीन होने के लिए भी भगवान की कृपा ही चाहिए। तो अगर कोई निर्विशेषवादी रहेगा या कोई नास्तिकवाद भी रहेगा, उनका इच्छा की पूर्ति के लिए भी भगवान की कृपा लगेगा। इट इज कंफर्म्ड इन भगवद गीता 4.11 that the Lord awards similar result as one desires in one's present life. ये यतामा प्रपद्यन्ते तामस्तैव भजाम्यहम्। कृष्ण गीता में बोलते हैं हमारा जैसा इच्छा है ये ज़िंदगी में, वो इच्छा के अनुसार भगवान हमको रिवॉर्ड देते हैं, रिजल्ट देते हैं। तो हमको वापस ये दुनिया में आने का इच्छा है, भगवान बोलेंगे ठीक है। नीचे की योनि में जाने का इच्छा है, भगवान बोलेंगे ठीक है। तो किसी को मुक्ति का इच्छा है, ब्रह्म में लीन होना है, भगवान बोले ठीक है ले लो। और किसी को भगवान के धाम में जाके भगवान का सेवा करना है, वो भी अलग अलग रसों में। भगवान के धाम जाना मतलब वहाँ पे भी अलग अलग रस होते हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। जो रस की इच्छा है भगवान पूरा करते हैं। द लिविंग एंटिटीज आर गिवन फ्रीडम टू मेक देयर चॉइस एंड द लॉर्ड अवॉर्ड्स देम अकॉर्डिंगली। तो हम सबके पास चुनाव है, चुनाव करने की शक्ति है, भगवान ने दिया है ये स्वतंत्रता, और हमारे चुनाव के अनुसार हमको फल भगवान देते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरीवन therefore to devotedly worship only the personality of Godhead to achieve his desired goal. इसलिए हर एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? भगवान की आराधना करना। अकाम सर्वो कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं अगर किसी के पास अकाम, बिल्कुल काम वासना नहीं है, या मोक्ष काम, मोक्ष की कामना है, या सर्व कामो वा, ये भौतिक दुनिया में भोगने का बहुत काम वासना है, हर एक व्यक्ति को एक ही चीज करना है, डिवोटली वर्शिप ओनली द पर्सन ऑफ गॉड। तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। वो जो परम पुरुष है, कृष्ण है, उनका तीव्रता से भजन करना है। तो भगवान भौतिक इच्छा, आध्यात्मिक इच्छा सब पूरा करेंगे। जैसे ध्रुव महाराज जाता है वन में भगवान की आराधना करने के लिए, पर वैकुंठ की प्राप्ति के लिए नहीं जाते हैं। भौतिक दुनिया में एक बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए जाते हैं, पर क्योंकि भगवान के पास जाते हैं उनका भी गिनती भक्तों में होता है, राइट। तो इसलिए भौतिक इच्छा भी है, किसके पास जाना चाहिए? भगवान के पास ही जाना चाहिए। द impersonalist
instead of speculating or meditating, can directly execute the routine of devotional service to the Lord and thus easily obtain the desired goal. इसलिए अगर कोई निर्विशेषवादी भी है, ब्रह्मवादी भी है, जिसको ब्रह्म में लीन होना है, ऐसा व्यक्ति भी भगवान की पूजा कर सकता है। भगवान की पूजा करके वो भगवान से प्रार्थना करेगा कि मुझे ब्रह्म में लीन होना है, भगवान बोलेंगे ठीक है ले लो। तो इसलिए हमारे कौन सा भी इच्छा है, हम सबका एक ही कर्तव्य है। कर्तव्य क्या है? भगवान की पूजा, भगवान की आराधना, क्योंकि इच्छा पूरा करने वाले वही एक भगवान है। सो वी विल कंटिन्यू द आगे का जो परपोर्ट है हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।